हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में हमेशा की भांति सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष एक कुंडली लेके हम उपस्थित हुए हैं। और ये जो जन्म कुंडली है, ये जन्म कुंडली है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। इनकी कुंडली का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1901 और जन्म समय है रात्रि 1:45 और बर्थ प्लेस कलकत्ता था, जो अब कोलकाता हो गया है। इसके आधार पर इनकी जन्म कुंडली बन रही है और इनकी जन्म कुंडली क्या कहती है इसका फलादेश आप लोगों को के समक्ष करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम देखिए इनके उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी नेता और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। प्रमुख उपलब्धियों में 33 वर्ष की आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किए और स्वतंत्रता भारत के ये पहले उद्योग मंत्री रहे। उद्योगीकरण में इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा। अनुच्छेद 370 के विरोध में इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। इन्होंने सपना देखा था अमर सोनार बांग्ला। आज देखिए, कुछ बोलने से पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहता हूं कि भैया, मैं किसी राजनीति से नहीं जुड़ा, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं, किसी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं हूं। एक सिंपल ज्योतिषाचार्य है, ज्योतिष विद्या का ज्ञान है थोड़ा बहुत। तो ज्योतिष विद्या मेरा प्रोफेशन है और इसी विषय में हम आते हैं, कुंडली डालते हैं, एनालिसिस करते हैं। और देखिए, आज जो है बड़ा विशेष दिन है। बीजेपी पार्टी जो है बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और बंगाल में भी बीजेपी पार्टी का ही सरकार बन रहा है। आज शपथ ग्रहण समारोह भी है। तो आइए, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने ही स्थापना किया था और एक बार इन्होंने सपना देखा था और वो सपना इनका साकार हो रहा है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी की मुखर्जी जी की जन्म कुंडली आप लोगों के समक्ष हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो है, देखिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, क्या था यहाँ ध्यान दीजिए। लगन था भाई वृषभ, यहाँ 2 लिखा है, यानी वृषभ लगन की कुंडली है। लग्न लॉर्ड कौन है? लग्न लॉर्ड जो है भैया वो आपके शुक्र हैं। देखिए कुंडली के 3rd हाउस में ये बुध के साथ शुक्र और बुध जो है मिलकर लक्ष्मी नारायण योग बनाकर विल पावर और स्ट्रेंथ की जगह में, कुंडली का 3rd हाउस विल पावर स्ट्रेंथ का विचार हम लोग करते हैं। यहाँ पर वाणी और धन के कारक बुध हैं जो वक्री हैं। तो वक्री ग्रह जो होते हैं अपने ठीक पिछले राशि का भी प्रभाव देते हैं। और देखिए ये कर्क राशि में जाकर कुंडली के 3rd हाउस में वक्री हैं, यानी ये मिथुन राशि का भी प्रभाव देंगे। और ये वाणी स्थान पर सूर्य लेके बैठे हैं। बुध वक्री होने के वजह से एक तरह से ये बुधादि की योग बन गया, तो इनकी वाणी बड़ी प्रखर हो गई। ठीक है, ये बहुत अच्छे वक्ता रहे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। देखिए लगन जो है ना, लगन देखिए यहाँ लिखा है 2, इसके ठीक पीछे केतु हैं और इसके ठीक पीछे आगे सूर्य हैं। ये योग पाप कर्तरी योग बनाता है और ये आयु के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। तो इन्होंने जो है अपना जीवन को बलिदान किया। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत इन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो आयु के लिए ये 2 ग्रह जो हैं ये पाप ग्रह से घिरे हुए हैं, यानी लगन पाप ग्रह में फंस गया। लेकिन इनकी वाणी बड़ी प्रखर रही, ये बात दिख रहा है बुध के वक्री होने के वजह से। एक बात और ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, यहाँ पर गुरु देखिए सौगृही हैं 9th हाउस में। ये कुंडली का 8म घर है। इसको हम लोग
आप इस घर से हम लोग मृत्यु का विचार करते हैं। ये हिडन हाउस है, पूर्वाभास शक्ति का है, पूर्वजों की संपत्ति का है। तो अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हों, अपने राशि में बैठे हों, तो पूर्वाभास की शक्ति देते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए कर्म स्थान पर इनका देखिए वृषभ लगन और आपका राशि कुंभ है। चंद्रमा जितने नंबर में होता है उतनी राशि होती है, तो 11 नंबर में लिखा हुआ है, यानी इनकी राशि बन गई कुंभ, लगन है वृषभ। यहाँ पर शनि देखिए कर्म स्थान के मालिक है, भाग स्थान के मालिक हैं, शनि यहाँ बैठे हुए हैं और शनि की तृतीय दृष्टि अपने राशि कुंभ राशि में पड़ रही है। ठीक है, यानी कर्म स्थान में एक कर्म स्थान में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने का योग बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर भाइयों बहनों देखिए केतु यहाँ कुंडली के 12 घर में है और राहु की प्लेसमेंट कुंडली के 6 हाउस में है। कुंडली के अगर 6 हाउस में राहु हो तो राहु के बाद यहाँ ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। ये हाउस जो होता है 6 हाउस, ये हाउस होता है आपके एनिमी का, ये हाउस होता है डिजीज़ का, ये हाउस होता है कोर्ट कचहरी मुकदमा का। तो एनिमी हाउस कहने का मतलब शत्रु का हाउस है और यहाँ राहु शत्रुहंता योग बनाते हैं। कहा जा गया है कि जिनके कुंडली के 6ठे भाव में राहु हो इनसे कभी नहीं भिड़ना चाहिए, क्योंकि ये किसी लायक नहीं छोड़ते हैं। इनमें ऐसे कुछ विशेष योग होते हैं कि अपने शत्रु को परास्त करने में सिद्धहस्त होते हैं, माने उसको ये हालत कर देते हैं कि वो किसी लायक नहीं रहता है। तो ये शत्रुहंता योग लेके भी बैठे हैं। राजनीति का कारक भी राहु है और राहु की 5वीं दृष्टि यहाँ कर्म स्थान पे पड़ रही है, जो राजनीति से भी इनको जोड़ रहा है। ठीक है। यहाँ पर देखिए बुद्धि स्थान पर, यहाँ पर कुंडली के 5म भाव में ये मंगल लेके बैठे हुए हैं और मंगल की जो है यहाँ पर चतुर्थ दृष्टि पड़ रही है। मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ, 8वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है। तो ये विदेश से लाभ और विदेश यात्रा की भी बात करता है। तो कुंडली में देखिए विलक्षण योग रहे। इन्होंने कभी सपना देखा था अमर सोनार बंगला का और इन्होंने इस पार्टी की स्थापना जो है भारतीय जन सेवक संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और आज देखिए ये जहाँ भी होंगे इनकी आत्मा प्रसन्न होगी और ये जो है पूरा बंगाल ने इनको जनादेश दिया है और सब चाहते हैं कि परिवर्तन हो और परिवर्तन का एक बहार आया है। आगे प्रभु जो करते हैं इतना ही कहेंगे कि वो सही करते हैं। हम लोग कई बार प्रभु के किए गए कार्य पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, लेकिन प्रभु कभी गलत नहीं होते। दूसरी बात, सपना देखना तो बुरा नहीं होता भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। सपना को साकार करने के लिए प्रयास सार्थक होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि भाई राही ए राही तू राह पकड़ चला चल, तू पा जाएगा मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, जो अमिताभ बच्चन जी के पिता रहे, एक बहुत बड़ी कवि थे। उन्होंने यही कविता कहा था कि ये राही ये राह पकड़ चला चल, तू पा जाएगा मधुशाला। तो इतना ही कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, प्रयास जो है सही दिशा में होनी चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करके आप अगर बढ़ेंगे तो सही समय पे आपके सपने अवश्य पूरे होंगे। तो चलिए भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के समक्ष आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की भी जन्म कुंडली डाली है, इसका फलादेश किया है। और आप लोगों से इतना कहेंगे कि भाई बहन मित्र बंधु, अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और यहाँ इतना कहेंगे कि भाई बहन मित्र बंधु, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के जीवन में मंगल की कामना करते हैं और अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय।